जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका गोदावरी नदी। अब दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनकी नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, उन सभी के बारे में हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आज गोदावरी में हम किस तरीके से उनकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो त्र्यंबकेश्वर, वहाँ से आपकी गोदावरी नदी शुरू होती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, वो आपकी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होती है। नासिक के एकदम पास में त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर से जैसे ही गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले प्रवरा प्रवरा नदी इसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले कौन सी नदी है जो आपको याद रखना है, वो है प्रवरा नदी। फिर इस तरफ आप जब देखेंगे कि नदी का बहाव जब इस तरीके से है तो दाहिने हाथ, जिसको आप कहते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाहिने हाथ जो भी आपको देखने को मिलेगा नदी की सहायक नदी, वो उसमें आएगी प्रवरा। और बाएं हाथ नदी के, जिसको आप कहते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, उसमें आपकी आएगी पूर्णा नदी। तो पूर्णा हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक से कौन सी सहायक नदी हो गई, प्रवरा नदी। फिर एक यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जयकवाड़ी बांध, ये जायकवाड़ी डैम ये आपको गोदावरी नदी पर देखने को मिलता है। कई जगह पे आप क्वेश्चंस में देखेंगे, वहाँ पे आपको कृष्णा नदी मेंशन किया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। कृष्णा नदी नहीं है, गोदावरी नदी है, जायकवाड़ी बांध। अब आप आगे बढ़ें, पूर्णा नदी बाईं तरफ है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, प्रवरा नदी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जायकवाड़ी बांध हो गया। अब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक और नदी है, सहायक नदी है, इसका नाम है मंजीरा। मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, निजाम सागर बांध हमेशा आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में या स्टेटमेंट के रूप में कहीं पे भी आपको दिया जा सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि निजाम सागर बांध कहाँ पर है, मंजीरा नदी पर है। और मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। मंजीरा नदी जो है, गोदावरी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसमें सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी की मंजीरा नदी है। देखिए, मंजीरा नदी सबसे लंबी गोदावरी की सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। चलिए, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम और आगे बढ़ते हैं गोदावरी के साथ। जब आप और आगे बढ़ते हैं, एक आपको यहाँ पे मन्नैर, ये मन्नैर है, मन्नैर नदी भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मन्नैर नदी। मन्नैर नदी आपको दिख गई। इसके बाद मंजीरा के बाद सीक्वेंस बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, एक मैप दिमाग में बनना चाहिए। कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनको कई बार देख लीजिए, 2 से 3 बार देखने के बाद आपके दिमाग में वो अच्छे तरीके से हो जाएंगी। फिर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में सिर्फ गोदावरी की सहायक नदियाँ ना देकर, अगर क्वेश्चन थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता है, 4 अलग अलग नदियाँ और उनके बगल की उनकी सहायक नदियों का नाम दे देता है, तो भी आप आराम से पहचान जाएंगे। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं वो है प्राणहिता नदी। अब प्राणहिता नदी जो गोदावरी नदी में आके मिलती है, वो गोदावरी की सबसे बड़ी, सबसे लंबी कौन सी सहायक नदी थी, ये थी आपकी मंजीरा नदी, जिसके ऊपर निजाम सागर बांध है। और गोदावरी की वो कौन सी सहायक नदी है जो सबसे बड़ी है, लंबी नहीं, सबसे बड़ी, वो है आपकी प्राणहिता नदी। अब प्राणहिता में कई नदियों का पानी आके मिलता है। प्राणहिता अपने आप में केवल एक अकेली नदी आके नहीं मिलती है गोदावरी में, इसमें कई सारी नदियों का पानी आके मिलता है। तो कौन कौन सी नदियाँ किस किस तरीके से मिलकर प्राणहिता नदी बनाती हैं जो कि गोदावरी में आके मिलती है, उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है पेनगंगा, ये है वर्धा। ठीक, पेनगंगा आई और पेनगंगा, ये है पेनगंगा, पेनगंगा का पानी आके मिला वर्धा में, और फिर वो एक नदी जो बनी वो वर्धाई नदी कहलाएगी। ठीक, पेनगंगा आई, ये वर्धा के साथ मिली, तो पेनगंगा वर्धा मिलकर एक वर्धाई बनाई। अब वर्धा के साथ एक बगल से आ रही है वेनगंगा। तो अब आपकी एक नदी केवल है वर्धा, इधर से आके इसमें मिली वेनगंगा, और जैसे ही वर्धा और वेनगंगा डब्ल्यू, ये दोनों डब्ल्यू मिल गए तो वो हो गया प्राणहिता नदी। और प्राणहिता नदी कहाँ पे मिल रही है, गोदावरी में। तो देखिए, ये है पेनगंगा, पेनगंगा के साथ आके क्या मिली, वर्धा। पेनगंगा और वर्धा एक साथ मिल गई, वो दोनों किसके साथ आके मिल रही हैं, वेनगंगा। और वर्धा और वेनगंगा मिलकर क्या बनाती है, प्राणहिता। प्राणहिता नदी गोदावरी के लिए
कितनी महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण सहायक नदी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 1/3 पानी जो पूरे गोदावरी नदी में आपको देखने को मिलता है वो प्राणहिता नदी अकेले ला रही है। तो नाम के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, प्राण के लिए हित। किसके प्राण के लिए हित? गोदावरी के प्राण के लिए ये हित नदी है। अब एक और चीज़, जब आप आगे और बढ़ेंगे, एक ये फेमस डैम है पोल्लावरम डैम, ठीक। पोल्लावरम बांध आपको किस नदी के ऊपर देखने को मिलेगा? गोदावरी। नाम से कन्फ्यूजन हो सकता है, पोल्लावरम है, थोड़ा साउथ की तरफ हो सकता है, आपके दिमाग में आए कब कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन में कि नहीं ये तो कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी के सहायक किसी नदी पे या फिर इन्हीं नदी के ऊपर बांध बन सकता है, बट ऐसा नहीं है, गोदावरी नदी के ऊपर ही बनेगा। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पे गोदावरी में एक नदी आके मिलती है, इंद्रावती नदी। जो बाघ अभयारण्य, जो नेशनल पार्क की हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें मैंने अभी अलग अलग 4 राज्यों के बारे में कुल मैंने बताया है 2 वीडियोज़ में। एक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का था और दूसरे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश में मैंने जो आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान होता है। तो बाघ अभयारण्य के बारे में जो मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के बगल में छत्तीसगढ़ में, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से आपको इंद्रावती नदी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बगल में इंद्रावती नदी बहती हुई नजर आती है। ये वही इंद्रावती नदी है। उस समय हमने सिर्फ अपने डिस्कशन में इंद्रावती नदी को दिखाया था और कि वो आगे गोदावरी में मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंद्रावती नदी है, ये राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बोल लीजिए या फिर अब ये बाघ अभयारण्य भी है तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी इसको बोल सकते हैं। अब ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बगल में मैंने ये 1 ... दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चित्रकूट जलप्रपात यानी चित्रकूट वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर पड़ती है? इंद्रावती नदी के ऊपर पड़ती है। इस बात पे कंफ्यूजन मत रखिएगा कि चित्रकूट वाटरफॉल है, चित्रकूट जलप्रपात है तो वो मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के आसपास हो सकता है। नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए। चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ पे पड़ेगा? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी पर कौन सी फॉल है? चित्रकूट वाटरफॉल। अब ये आके कहाँ मिल गई? गोदावरी में। गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में आके महानदी मिलती है तो कहीं महानदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में शबरी नदी है। शबरी नदी यहाँ आके मिलती है और एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब नदी के सहारे आप जा रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड आपका हो गया, ये राइट साइड आपका हो गया। तो राइट साइड कौन सी नदी आपको देखने को मिलेगी? टीनर सानी। एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं पूरे अपने नदी के, गोदावरी नदी के सहायक नदियों को और जो भी और इम्पोर्टेंट चीज़ हमने देखी है। त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में है, वहाँ से हमारी निकली गोदावरी माता। गोदावरी नदी के साथ साथ आप निकलते हैं तो सबसे पहले प्रवरा नदी आपको ज्वाइन करती है। प्रवरा नदी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि आप नदी के सहारे ऐसे बढ़ेंगे। जब आप नदी के सहारे ऐसे बढ़ेंगे तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? प्रवरा नदी। लेफ्ट बैंक यानी ऊपर की तरफ से कौन सी नदी आके ज्वाइन हो रही है? पूर्णा नदी। पूर्णा नदी, प्रवरा नदी। अब इसके बाद एक बांध बना हुआ है गोदावरी पे, वो है जायकवाड़ी बांध। अब आप और आगे जाते हैं तो आपको मंजीरा नदी आके ज्वाइन करती है राइट बैंक से, मतलब दाएं तरफ के तट से। और मंजीरा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है गोदावरी की। इसी के ऊपर आपको निजाम सागर बांध देखने को मिलता है। ये निजाम सागर बांध तेलंगाना में पड़ता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो मन्नेर नदी आपको ज्वाइन करती है। उसके ऊपर आप देखेंगे प्राणहिता नदी। प्राणहिता 3 नदी आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले वर्धा, वर्धा के साथ आपका ये पेनगंगा। तो वर्धा, वर्धा के साथ पेनगंगा, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? वर्धा। वर्धा के साथ कौन सी नदी एक और ज्वाइन हो रही है? वेनगंगा, WW। और फिर वो क्या बना रही है? प्राणहिता। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। फिर आप आगे बढ़ें। अच्छा, प्राणहिता नदी नाम से लग रहा है प्राण के लिए हित, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी जो गोदावरी नदी के अंदर लेके जाती है वो प्राणहिता नदी है। लगभग 1/3 पानी। ये नहीं भी आप याद रखेंगे कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैंने परसेंटेज इस नदी के इम्पोर्टेंस को, महत्व को दर्शाने के लिए बताया हुआ है। उसके आगे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके आगे आप आगे बढ़ते हैं तो ये पोल्लावरम बांध आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से इंद्रावती नदी आके मिलती है। इंद्रावती नदी इंद्रावती बाघ अभयारण्य, इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बगल से बहते हुए आती है और चित्रकूट वाटरफॉल यानी चित्रकूट जलप्रपात इसी नदी के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे
किन्नरसानी नदी आपके दाहिने तट से ज्वाइन करती है गोदावरी को, और किन्नरसानी के बाद आपको बाईं तरफ से शबरी नदी आके ज्वाइन करती है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में आके ये नदी मिल जाती है। तो ये कुल मिला के गोदावरी नदी की सहायक नदी गोदावरी नदी के बारे में था। इसी तरीके से कावेरी नदी, कृष्णा नदी, और जब हम ये नदियों को अकेले अकेले देख लेंगे, महानदी भी एक बार हम देख लेंगे, तब हम एक साथ इनको शॉर्ट में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।